हमने जब पीडब्ल्यूडी मंत्री को बुलाया था तो ऐलान कराया था, बट उसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई थी कि खड्डा से सिंदुरिया शब्द आ गया था, एस्टीमेट दोनों एक में बन गया। खड्डा का हिस्सा भी और महाराजगंज का हिस्सा एक ही में एस्टीमेट बना। जब पता लगा कि दोनों के दो एक्शन है, दोनों का हिस्सा दो जिलों में बटा हुआ है, तो फिर सरकार को दोबारा एस्टीमेट बनाना पड़ा और अलग अलग बनाया। हम मुरली रामगढ़वा के वो जो रेल लाइन है वहां से सिंदुरिया तक और उधर का हिस्सा खड्डा तक, इधर का हिस्सा 14 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ देने का काम किया है। इस सड़क पर बहुत आंदोलन हुए, बहुत सारे हमारे एक मीडिया के साथियों ने उस पर धान की रोपाई भी कराया, और मैं तो समझता हूं वो सड़क नहीं थी, बिल्कुल हमें ट्रेनिंग स्कूल की तरह उसको लिए कि हम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत देखने में मजा आया। और उससे मजा आया जब जनता हमको खूब गाली दे रही थी, हम भी बहुत खुश हो रहे थे गाली देने में। हम और सुनने में, गाली देने में तो आगे नहीं है बट सुनने में बहुत आगे हैं। हम मानते हैं कि माला पहनाने वालों की संख्या कम होनी चाहिए, राजनीति में विरोध करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो नेता ऊंचाइयों पर जाता है। अगर उसका विरोध नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ने के लिए वो बिल्कुल जमीन पर आ जाता है। इसलिए विरोध बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने जो गाली दिया, जो विरोध किया, जिन हमारे एक बंधु पत्रकार के मेरे बहुत अजीज मित्र हैं जो धान की रोपाई कराए, उनको तो मैं कहीं कोने पर वो भी हंस रहे हैं, उनको बहुत मैं धन्यवाद दिल से दे रहा हूं कि अगर वो न होते तो हमें इतना चाहत न पैदा होती और फिर हम लगते नहीं। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को, सभी नौजवान हैं इसलिए मुझे देख करके बहुत गर्व हो रहा है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं होती, ठोकर लगने से अक्ल होती है। ये मैं जानता हूं, जब तक ठोकर नहीं लगती आदमी चेतता नहीं है। इसलिए हम भी सड़क पर धान की रोपाई देखे तो एक प्रकार से नया ठोकर था, और हमें अब तय करना पड़ा ना, इसके लिए हमें लड़ाई ऊपर लड़नी चाहिए। जनता में लड़के कुछ नहीं करेंगे, ऊपर लड़ करके उस काम को हमने करने का काम किया है। आज ने आपने जो है 44 करोड़ लगभग का सड़क निर्माण कराने का प्रस्ताव है, जनता की तरफ काफी गाली सुनने को मिला, कैसा वीडियो आपका वायरल हुआ था, क्या कहें? नहीं, वो जनता भाई महान है और गाली देती है तो जो भी नेता गाली सुनता है उसको जगाती है, जग जाओ। अब हमने वोट दिया है, बंद कमरे में मत दिया है, आपके गुण दोष को देखते हुए दिया। 5 साल आप माननीय सदस्य बने हैं मेरे वोट पर, मेरा अधिकार है जो आप अच्छा कुर्ता पैजामा पहन के टहल रहे हैं, इसलिए वो जगाती है, उसमें कोई बुराई नहीं, हम स्वीकार करते हैं। और काम अगर कहती है तो उसको और भी गंभीरता से लेते हैं कि ये काम होना चाहिए, जनता का काम है। ये सड़क कितने दिन बन के तैयार हो जाएगा? ये सड़क तो जल्दी से जल्दी उसका टेंडर होगा, और 45 करोड़ रुपया उस पर दिया गया है, और वो खड्डा के बॉर्डर से सिंदुरिया तक वो बनने जा रही है, और वो 14 किलोमीटर की दूरी है, 7 मीटर लगभग चौड़ी बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी। उस पर आप चाय पीते आराम से चले जाइए। मुख्यालय से जो दूर हैं, व्यापार को मानते हैं कि हमारा पीछे हो गया, व्यापार घट गया, व्यापारियों की दिक्कत बढ़ी, तो उस पर आपको नजर आएगा कि अच्छा काम हुआ है, बहुत बहुचर्चित सड़क। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सड़क अब जाकर के आनन फानन में पास की गई। नहीं, विपक्ष का आरोप निराधार है, और सड़क में हमने बताया कि दोनों जिले का एस्टीमेट एक साथ शामिल था, उसको काट के दोनों अलग अलग बना, वो भी स्वीकृत हो गया, ये भी स्वीकृत हो गया, इसलिए थोड़ी लेट हुई और उसमें बहुत सारे दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से लेट हुई। विपक्ष का बात निराधार है और वो कहीं विधायक जी सुनने योग्य नहीं है। विधायक जी, आपके ऊपर आरोप लगा था कि विधायक जी लापता है और इसका पोस्टर सिसवा के कई जगह लगाया गया था, और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आप 81 दिन के बाद सिसवा में आए, 181 दिन के बाद। नहीं, वो तो भाई अगर हम लापता नहीं रहते तो सड़क आपको नहीं मिलती। अब वही लापता हो गए लोग जो लगाते थे। ये सड़क मिलने के लिए तो काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ी, हमें कैंप करना पड़ा, रहना पड़ा, तभी तो इतनी बड़ी सड़क आज इतना जो नौजवान हैं उफान पर हैं, व्यापारी उफान पर हैं कि बहुत अच्छा काम लोगों ने किया। जो लोग गाली देते हैं आज माला पहनाते हुए मुझे नजर आए हैं कि आपने काम अच्छा किया है। इसलिए ये जो है
बहुत बुरी बात नहीं है और हम कहीं गायब होने वाले नहीं, आपके दिल में राज करने वाले हैं और रहेंगे हैं। लेकिन विकास काम जैसे यहाँ का एक मुद्दा तहसील का है, सालों लगेगा कैंप करने में, जांच करने में, जांच कराने में, दौड़ने में, फाइल टहलाने में, रिपोर्ट बनवाने में, रिपोर्ट उल्टा बनेगा, सीधा कराने में, चिट्ठी लिखने में, हाथ जोड़ने में, मुख्यमंत्री से मिलने में, संबंधित अधिकारी से मिलने में, सचिव से मिलने में, वो क्या बोलता राजस्व परिषद में दौड़ने से। ये बताइए अगर सिसवा में हम बैठे रहेंगे तो क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए मुझे बाहर बार बार जाना पड़ता है आपके लिए, आपके काम के लिए, सिसवा की सम्मानित जनता के लिए। कोई मेरा अपना व्यापार नहीं है कि हम व्यापार करने गए हैं, हम आपके काम के लिए जाते हैं और जाते रहेंगे। रेलवे ट्रैकिंग का एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। रेलवे के लिए तो बात हुई है, हमने कहा कि इसको हम भारत सरकार के मंत्री से कहेंगे। एक सवाल है सर, यहाँ खेलने के लिए कोई भी उनके लिए व्यवस्था हाँ। खेल क्या मैदान एक नहीं है। स्टेडियम होना चाहिए, क्या- एक है भी तो इतना किनारे बना दिया गया है कि जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पर भी मुकदमा चल रहा है। उस पर आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये जो हमसे खेल माननीय मंत्री जो यादव जी हैं, खेल के मंत्री हैं, उन्होंने हमें प्रस्ताव मांगा है और हम देना भी चाहते थे। संजोग से गुफरान भाई को बधाई दे रहा हूँ, उन्होंने बात प्रेस के सामने पूछा है। और अगर हमें नथुनी बाबू से रात में बात हो रही थी, हमने कहा जगह दिलवाइए और वहाँ एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए ताकि नौजवानों को हम लोग खेल में आगे बढ़ाएं, और ये ज़रूरी है। मेरा प्रयास होगा उसको जल्द से जल्द हम इस योजना को ले आएँ, और ज़मीन मिल जाती है तो बनवाने का भी काम करेंगे।